नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। अरविंद केजरीवाल के खेमे में मातम छाया हुआ है और पार्टी के भीतर तो खासी हलचल है ही है। और उसकी बड़ी वजह वो विधेयक है जो अभी कानून की शक्ल में आया नहीं है, लेकिन विकेट गिरना शुरू हो गया और इस कारण पार्टी और सरकार के भीतर सनसनी मच गई है। तब सवाल ये उठता है कि आखिर में वो कौन है जिसका विकेट गिरा और जिसके कारण आपके अगुआ और दिल्ली के मुखिया भी परेशान है और सरकार के भीतर भी कोहराम मचा हुआ है। लेकिन वो कौन है उस पर तो हम आएंगे ही, पर उससे पहले पार्टी के भीतर जो हलचल है उस पर भी एक बारगी नजर दौड़ा लेते हैं। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल को रात भर नींद नहीं आई, जागरण हुआ है वहां पे, या मैं कहूं कि उस मोहल्ले में। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही विधेयक है। कोशिश यह है कि राज्यसभा में किसी तरह से इसको पास होने न दिया जाए। सो अरविंद केजरीवाल रात भर फोन पर लगे रहे और इस फोन पर लगे रहने की दो वजह है। एक तो जो कांग्रेस उनको समर्थन दे रही है और कह रही है कि नहीं, हम इस मसले पर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। अब पार्टी तो खड़ी है, पार्टी का आला कमान तो खड़ा है, राहुल गांधी कह रहे हैं, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ये तमाम लोग पक्ष में हैं। पर पार्टी के भीतर एक धड़ा वैसा भी है जो अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ा नजर नहीं आता। वो कहता है कि नहीं, विधेयक का समर्थन हमको करना चाहिए, विरोध करना ही नहीं चाहिए। संदीप दीक्षित। अच्छा, इस बात ने अरविंद केजरीवाल को डरा दिया और फिर उनकी यह कोशिश रही किसी तरह से कांग्रेस की तरफ से एक ठीक ठाक बयान आ जाए, तो इसलिए वो लगे रहे। और फिर उधर पवार साहब को लेकर भी पूरी कोशिश हुई कि वो इधर उधर कार्यक्रम में कहीं न जाएं और जब ये विधेयक आने वाला है तो कम से कम सदन में सबकी मौजूदगी रहे। और फिर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने तो व्हिप जारी कर रखा है, बाकी लोगों का क्या? या भी डर जो है उन्हें सताए जा रहा है। तो इसलिए पूरी कोशिश होती रही कि किसी तरीके से जो है इसे राज्यसभा में पास होने न दिया जाए। अच्छा, संजय सिंह तो यही कह भी रहे हैं कि हम लोग राज्यसभा में इसको गिरा देंगे। आज इस बात ने बड़ा कौतूहल पैदा कर दिया कि क्या संख्या बल है संशोधित यूपीए के पास कि इसको गिराया जा सकेगा। उसमें भी तब जब आप ये कहें कि पवार साहब उस कार्यक्रम में है जहां प्रधानमंत्री मौजूद हैं और इनकी कोशिश रही, बड़ी कोशिश हुई कि किसी तरीके से पवार साहब को उस कार्यक्रम का हिस्सा बनने से रोका जाए, लेकिन हुआ नहीं। मतलब आप ये समझिए कि शरद पवार ने समय ही नहीं दिया। अब सुप्रिया सुले का भी बयान आ गया है कि मतलब भाई, वो प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में हिस्सा लेने में क्या हर्ज है, उसमें आप मंच साझा कर सकते हैं। अब ये आप कहिए कि संशोधित यूपीए के गाल पर एक तरीके से तमाचा है। बहरहाल, तो जहां संख्या बल नहीं है वहां कहा जा रहा है कि हम पास करा लेंगे। दरअसल ये बता रहा है कि इस अध्यादेश को लेकर जो विधेयक की शक्ल में आ गया है, कितनी आकुलाहट है आपके भीतर, क्योंकि इस विधेयक ने सारे अधिकार आम आदमी पार्टी की सरकार से छीन लिए हैं। अब इनकी ये भी आप ये कहें कि राजनीतिक वजूद नहीं रह गया कि ये विधानसभा में सेवा से संबंधित कोई कानून बना सके। अब इसी बीच अभी ये सब चल ही रहा था कि उदय प्रकाश राय, जो एक समय में जल बोर्ड के सीईओ हुआ करते थे, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और ये उदय प्रकाश राय वही हैं जिन्होंने, आपको ध्यान होगा कि दिल्ली जल बोर्ड में एक मकान, जब ये सीईओ थे तो इन्होंने अपने आवास के लिए 15वीं शताब्दी का एक स्मारक गिरवा दिया था और इसे लेकर विजिलेंस डिपार्टमेंट जांच पड़ताल कर रहा था। और उस जांच पड़ताल के दौरान जब इनसे पूछताछ हुई, उस पूछताछ के बाद इन्होंने कंप्लेन की क्या कि विजिलेंस डिपार्टमेंट हमको प्रताड़ित कर रहा है। ये दरअसल पॉलिटिक्स का हिस्सा था। अब ये जो अधिकारी हैं, इन अधिकारी के कहने पर जिस इंजीनियर ने वो मॉन्यूमेंट गिराया था, उसी को आप एक तरह से कहें कि इसके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई का मसला है। और उसी मसले, उसमें यूं तो कई मसले हैं लेकिन एक मसला ये भी है।
तो ये जो नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है, इसकी बैठक 5 बार से स्थगित की गई। और वो इसलिए बुलाई जा रही है क्योंकि उसमें ये जो इंजीनियर साहब हैं जिन्होंने मॉन्यूमेंट गिराया, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी है और उस अधिकारी के ऊपर भी कार्रवाई होनी है जो आम आदमी पार्टी के पक्ष वाला विज्ञापन निकालता है। लेकिन वो अथॉरिटी की बैठक नहीं बुलाई गई। मैं पोस्टपोन कर रहे हैं मुख्यमंत्री भाई, उसमें मुख्यमंत्री चेयरपर्सन है तो उनका होना जरूरी है। अब वो बुला नहीं रहे तो खैर पत्र लिखा गया है कि बिना चेयरपर्सन के भी बैठक बुला ली जाए, लेकिन उसके लिए मुख्यमंत्री की अनुमति चाहिए। मुख्यमंत्री अनुमति दे नहीं रहे हैं। हालांकि कल वो एलजी से मिले थे, लेकिन सब में बड़ी चीज यह है कि उदय प्रकाश राय इनको सस्पेंड किया गया है। और खबर क्या है वो मैं आपको सुनाता हूं। एमएचए मतलब गृह मंत्रालय सस्पेंडेड फॉर्मर दिल्ली जल बोर्ड सीओ currently posted in Mizoram. The IAS officer was perceived to be close to the AAP government and attacked by the BJP several times in the past. ये आप कहें कि इस खबर को भी बाकायदे इस लबादे में लपेट दिया गया, चूंकि द हिंदू की खबर है तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इसे घुमाया गया। लेकिन बड़ी चीज ये है कि ये जो विकेट गिरना शुरू हुआ है खास तौर से उन लोगों का जो लोग मलाई काटते रहे, तो जाहिर सी बात है कि अभी कानून आ जाएगा तो अभी और बहुत लोगों का विकेट गिरेगा। और ये आप याद रखिएगा, ये यही दिल्ली जल बोर्ड है जिस दिल्ली जल बोर्ड ने आप ये कहें कि 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। और ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और यही दिल्ली जल बोर्ड है जिसको लेकर ईडी ने दिल्ली और केरल में छापेमारी की। 20 करोड़ रुपए का आप ये समझिए कि हेरा फेरी का मामला है। तो ये तमाम चीज इसी दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ी हुई है। और 70,000 करोड़ तो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। और ईडी की कार्रवाई के बाद जिस तरह से आप ये कहें कि दिल्ली सरकार घबराई, तब जो वित्त विभाग है, जो आप ये कहें कि इस समय आतिशी के माता था, फिर उन लोगों ने दिल्ली जल बोर्ड से पूरा ब्यौरा वगैरह मांगा। लेकिन ये जो दिल्ली जल बोर्ड है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आप ये कहें कि पिटारा है। ये जब खुलेगा तो आम आदमी पार्टी की सरकार में भूचाल आ जाएगा। और अब आप ये कहें कि एक तरह से इसका आगाज हो चुका है। इनको उदित प्रकाश राय को निलंबित करके, अब इनके निलंबन हुआ है तो पूरी इंक्वायरी वगैरह होगी। और ये मसला ही मॉन्यूमेंट वाला है। मैं आपको ये भी पढ़ के बता दूं कि इसी से जुड़ा हुआ ये मामला है कि दरअसल इन्होंने मिस्टर राय वाज ये पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग वगैरह डिमोलिश 15th century monument in South East Delhi to build a new government accommodation in its place while he was the CEO of the DGB दिल्ली जल बोर्ड। तो अब मामला जो है वो आप ये कहें कि आम आदमी पार्टी के लिहाज से तो बहुत ठीक नहीं है। तो इस वजह से भी वहां पर हड़कंप मचा हुआ है।